गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया है इसका। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए होते हैं और कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोगों को उस टाइम ही जानकारी मिल चुकी होती है। और ये बातें कि आप लोगों को एक्स एक्सिस पे जब खड़े होते हैं तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे खड़े होते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एब्सिजा का मतलब x एंड ऑर्डिनेट का मतलब y। ये छोटी छोटी सी बातें जो हम लोगों ने 9th में सीखी थी, तो वो साथ साथ में रिमाइंडर कराते जाऊंगा आपको। डिस्टेंस फॉर्मूले में प्रैक्टिकली हमें क्या सीखना है, आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और उसके a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2। इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a b, देन आगे वाले कोऑर्डिनेट में से आगे वाले को माइनस करते हैं। इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि 1, 2 एंड 3, 4। तो मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूँ कि बेटा इसके आगे वाले कोऑर्डिनेट में से इसके आगे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए, प्लस पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए। 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इट इज 8। इज दैट क्लियर? और 8 को आप ब्रेक करके 2 इंटू में 2 इंटू में 2 यानी कि 2√2 भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेनली माइनस वाला एग्जांपल लेके दिखाता हूँ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। तो जैसे कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो -5, 7 एंड -1, 3, and if you have to find the distance between AB, then तब आप क्या करेंगे, A और B के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए इसके आगे वाले कोऑर्डिनेट में से इसको जब आप माइनस करोगे तो एक माइनस फॉर्मूले में लगता है ये वाला, और एक खुद ही x1 माइनस का है तो वो उसको क्या कर देगा प्लस, और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। So 5 minus 1 is 4, 4 का square 16, 3 minus 7 is -4, 4 का square 16, it is 32। क्या हम 32 को 4 into 4 into 2 बोल सकते हैं? It is 4√2, this is AB। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको AB एंड -a, -b, a, b एंड -a, -b। जैसे कि आपको पता है, जब आप डिस्टेंस निकालने चलते हो, आगे वाले कोऑर्डिनेट में से आगे वाले को माइनस करते हैं और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। -a, इट इज -2a का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर, तो 4a² प्लस 4b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, इट विल बिकम्स a² प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a² प्लस b स्क्वायर। दिस इज ab। आप गलती से भी a और b को मत बाहर निकाल देना, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर होता है तभी बाहर निकल सकता है, अदरवाइज ये इतना ही रहेगा। क्लियर है? अब हम इससे आगे कुछ और नॉलेज देते हैं आपको। ये तो आप लोगों को 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आ गया। आप लोगों को 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 5, 6। आपसे पूछा गया है कि इफ 3 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर, इस कोलिनियर वर्ड में क्या छुपा हुआ है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इनके बीच में, उसके बाद आपको कंडीशन समझाते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए 3 - 1 का स्क्वायर एंड 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4, 4, इट इज √8। क्या हम 8 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 यानी कि 2√2 बोल सकते हैं? इसी टाइप से अगर मुझे BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 5 - 3 का स्क्वायर एंड 6 - 4 का होल स्क्वायर।
5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is also 2, कितना आ गया 4 plus 4 it is √8. दिस इज BC. और AC के लिए आप क्या लिखेंगे? AC के लिए आप क्या लिखेंगे? इसके कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करिए, 5 minus 1 का स्क्वायर एंड 6 minus 2 का होल स्क्वायर. तो 5 minus 1 is 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इट इज √32. क्या हम √32 को 4 into 4 into 2 यानी कि 4√2 बोल सकते हैं? तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज AC. तो आपने क्या बात ऑब्जर्व करी? अगर आपको क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो और आपसे वो कई सारी बातें पूछ सकता है जैसे कोलिनियर पूछ लिया, हो सकता है पूछ लेता है इज इट इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज इट आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज इट स्केलेन ट्राइंगल. अगर आइसोसेलेस बोलेगा तो कोई भी दो साइड्स AB BC के या BC AC के बराबर है, कोई भी आ सकती है. अगर इक्विलेटरल बोलेगा तो आपकी तीनों साइड्स इक्वल आएगी, और स्केलेन बोलेगा तो तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगी. स्केलेन कभी पूछता भी नहीं है. और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ये खास है. जब आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे तो उनमें जो साइड सबसे बड़ी होती है, अगर वो साइड बाकी की दो साइड के सम के बराबर आ जाती है, देन वी विल से दैट दे आर कोलिनियर. तो मुझे इस क्वेश्चन में कोलिनियर ही प्रूव करना था. तो मैंने देखा तीनों के तीनों डिस्टेंस में सबसे बड़ी साइड कौन से आ रही है? AC. AC का डिस्टेंस AB और BC के सम के बराबर आ रहा है. तो जब सबसे बड़ा डिस्टेंस बाकी के दो डिस्टेंस के सम के बराबर आए, then we will say that A, B, C are co-linear. Is that clear? तो A, B, C पॉइंट क्या है? कोलिनियर है. आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 4 हैं, B के 6, 7 हैं, C का 9, 4 है और D का 6, 1 है. उसने पूछा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन अ कोऑर्डिनेट A B C D. आपको इनको ज्वाइन करने के बाद ये बताना है कि ये कौन सा फिगर बना रहे हैं. क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ये रोम्बस बना रहे हैं, जो भी फिगर ये बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. तो मैंने लिखा A और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर 9, हेयर ऑल्सो 9, 9 प्लस 9 इज 18. तो AB का डिस्टेंस आ गया 18. इसी टाइप से मैंने BC फाइंड किया. B और C में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का स्क्वायर. 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 √18. तो कितना आ गया BC. और CD के लिए आप क्या करोगे? 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर. 6 माइनस 9 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 minus 4 is 3 and it is √18. CD आ गया. AD के लिए आप क्या करेंगे? 6 minus 3 का स्क्वायर and 1 minus 4 का स्क्वायर. 6 minus 3 is 3 का स्क्वायर 9, 1 minus 4 3 का स्क्वायर 9. It is √18. चारों साइड्स का डिस्टेंस मैंने निकाला और मैंने क्या देखा कि चारों साइड्स बराबर आ रही हैं. लेकिन क्या मैं चारों साइड बराबर देखते इसको स्क्वायर बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं. रोम्बस भी तो हो सकता है. तो कैसे पता लगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस? स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है? स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स इक्वल आते हैं और रोम्बस के अंदर उनके मिड पॉइंट्स बराबर होते हैं, यानी डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर है या नहीं. तो AC का डिस्टेंस मैंने फाइंड किया. A और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 9 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का स्क्वायर. तो 9 minus 3 is 6 का स्क्वायर 36 and its square root is 6. इसी टाइप से मैंने BD निकाला.
6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 का स्क्वायर. सो रिजल्ट इज 0. 1 माइनस 7 इज 6 का स्क्वायर 36. इट इज 6. तो आपने क्या देखा, AC और BD इक्वल आ रहे हैं और चारों साइड तो ऑलरेडी मैं बराबर कर ही चुका था, AB BC CD एंड AD. सो ABCD इज अ स्क्वायर. तो इसका मतलब ABCD क्या है, स्क्वायर है. क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए. 7th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. 7th क्वेश्चन पे बताने से पहले आपको मैं कुछ मोटी मोटी सी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ. जैसे आपको इक्वी डिस्टेंट वर्ड नजर आएगा. इक्वी का मतलब समझते हो, इक्वल. इक्वी डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है इसके अंदर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे होना, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होना. तो ये वर्ड हमें क्या बताता है. अब आप कहोगे कि सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप पूरा चैप्टर कर लेंगे और एग्जाम में आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला भी होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होगा और डिस्टेंस भी. तो उस केस में आपको पता रहे कि इस वर्ड को देखते ही हमें क्या अप्लाई करना है. इसलिए मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि इक्वी डिस्टेंट हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूले की याद दिलाएगा. सो दूसरी बात, अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े हैं तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा. अगर आप y एक्सिस पे खड़े हो तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा. ये बात आप लोगों को मालूम है. तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 डिपेंड करता है. तो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस पे एक पॉइंट है, मैंने उस पॉइंट को P लेट कर लिया, विच इज एट ए डिस्टेंस 2,5 एंड -2,9 से इक्वी डिस्टेंट पर है. देख लो इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, यानी P एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस A से और P एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस B से इक्वल है. सो x माइनस 2 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, -2 माइनस x का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर. तो x रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 5 का स्क्वायर 25. जब दोनों टर्म माइनस के होते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो -4x. जैसे प्लस 4x यहाँ आएगा तो -4x हो जाएगा. 81 माइनस 25, सो -8x इज इक्वल टू 56. तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7. तो पॉइंट कितना आ जाएगा, इट इज -7,0. क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो? ओके, आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q. p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 10, y. इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है. तो pq में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की बात करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. जैसे ही मैं pq की जगह 10 डालता हूँ तो 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर 64. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं. तो y स्क्वायर 6y 64 प्लस 9 इज 73 इक्वल टू में 100. तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 इट इज 0. तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0. और जैसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसके अंदर 9 माइनस 3, y कॉमन लेते हैं, इट इज y प्लस 9, y प्लस 9. तो y प्लस 9 कॉमन आ रहा है और एक y माइनस 3 इक्वल टू में 0. तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक -9. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था.
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ क्यू पॉइंट, मैंने क्यू को यहाँ ले लिया, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, यानी क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो पी और आर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इक्विडिस्टेंट है, यानी क्यू का डिस्टेंस पी से यानी कि पी क्यू, क्यू का डिस्टेंस आर से यानी कि क्यू आर, दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर एंड माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्यू आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो x माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो 5 का स्क्वायर इज 25 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 6 माइनस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4, तो कोऑर्डिनेट आ गया 4,0 या माइनस 4, सॉरी x की वैल्यू पूछिए, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, अगर आप कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 4,6 एंड माइनस 4,6, ठीक है। और अगर सिर्फ x की वैल्यू पूछता तो आपका जवाब उसके अकॉर्डिंग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं find a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from 3,6 and minus 3,4। एक पॉइंट है एक्स वाई, आप इस पॉइंट को इस लाइन पे भी ले सकते हो, आप इस पॉइंट को यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। उसने कहा एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स 3,6 एंड माइनस 3,4। सो मैंने r का डिस्टेंस p से और r का डिस्टेंस q से, दोनों इक्वल हमें बोल रहा है, वो पहले से इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज कर रहा है। तो rp के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर एंड y माइनस 6 का स्क्वायर, rq के लिए माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर एंड 4 माइनस y का स्क्वायर। और जैसे आप रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, x माइनस 3 का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब दोनों टर्म्स माइनस के होते हैं तो आइडेंटिटी हम प्लस के ही यूज करते हैं, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, माइनस 6x माइनस 12y, पास प्लस 6 को यहाँ लाएंगे तो माइनस 6, माइनस 8y को यहाँ लाओगे तो प्लस का 16 बचा, और 36 को जैसे आप वहाँ लेके जाओगे तो माइनस का, तो माइनस 6 इज माइनस 12x, माइनस 12 प्लस 4 इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। जैसे आप माइनस 4 कॉमन लेंगे इट विल बिकम 3x प्लस वाई इजकल टू माइनस 20। तो जैसे ये कट होगा तो 3x प्लस वाई इजकल टू में 5। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगली क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला के साथ मिलते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।